हेलो जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे पूरे लूसेंट के 1000 क्वेश्चनों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला क्वेश्चन है, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है। इसका सही आंसर है दृढ़ राज्य। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना। इसका सही आंसर है 26 नवंबर 1949। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से कितने राज्य और संघ राज्य क्षेत्र बने। इसका सही आंसर है 14 राज्य 6 संघ राज्य क्षेत्र। ये क्वेश्चन हमारे सारे रैपिड फायर के रूप में होंगे। आपको क्वेश्चन देखना है, उसका तुरंत आंसर मन में सोचना है, मैं आंसर उसके बाद बता दूंगा। दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संघीय सरकार। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्थानीय सरकारें आधार हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, लोकतंत्र का। उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिटें जारी की जा सकती हैं। इसका सही ऑप्शन है सी, 5 प्रकार की। अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय रिट जारी कर सकता है और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अभियुक्त को नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना क्या माना जाता है। व्यक्तित्व स्वतंत्र के अधिकार का उल्लंघन। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में किसको निवारक नजरबंदी अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्वतंत्रता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, भारत के संविधान में शामिल राजनीति के निदेशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आयरलैंड। ये मोर टाइम एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 12, अनुच्छेद 80(1) के तहत। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहें तो वह किसे लिखकर ऐसा कर सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का सही मिलान किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एडीएम जबलपुर केस बनाम आपातकाल में नागरिकों का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कृषि। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, मुंडकोपनिषद से। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन सा था जिसने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। चरक किसके राज चिकित्सक थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कनिष्क। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह था।
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की पदवी प्राप्त थी। चोलेश्वर नामक मंदिर का निर्माण किसने कराया था? इसका सही उत्तर है विजयालय ने। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मेल नहीं खाता? विक्रमादित्य, चैतन्य, हर्षवर्धन हेनसांग के दरबार में आया था, हेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे, अकबर टोडरमल के साथ थे। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा है, तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को किसने पराजित किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद गौरी। तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 ईस्वी में लड़ी गई, जिसमें मोहम्मद गौरी विजयी रहा, और तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में लड़ी गई। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से वह अकेली रानी कौन थी जिसने दिल्ली पर शासन किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? ये भी क्वेश्चन में आता है, इल्तुतमिश की। गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमनियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन सा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हरिहर सेकंड। बाबर ने तुझ के बाबरी नामक अपने संस्करण किस भाषा में लिखे हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तुर्की। शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पूर्व बंगाल। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा है, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा म्यांमार से लगती है? सॉरी, इसका ये पूछा है, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, असम। म्यांमार से 4 राज्य सीमा लगाते हैं हिंदुस्तान के, जिसमें मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड। इसकी ट्रिक भी है, अरुणा को नागमणि मिली, जो कि मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो में डाल रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करेंगे, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 3। निम्नलिखित में से विषम पथ का पता लगाएं। ऑप्शन बी, बालसोन। बाकी ये सब अलग चीज़ है और बालसोन एक अलग चीज़ है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, महाकाल महादेव पहाड़ियां मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करेंगे, बलतोड़ा हिमनद स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, काराकोरम पर्वतमाला में। भारत के भूभाग के कितने प्रतिशत भाग पर वर्ष में 75 सेमी से कम वर्षा होती है? इसका सही आंसर है 35% पे। भारत में हरित क्रांति का एक और नाम क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बीज उर्वरक और सिंचाई क्रांति। क्वेश्चन नंबर हमारा 35 है, भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है। ऑप्शन बी, देवप्रयाग। उर्वरक का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत, और नंबर 2 पे आता है बांग्लादेश। केरल की मौन घाटी क्या है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी में पादपों तथा प्रणालियों की दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। विश्व का एकमात्र पल्लवी राष्ट्रीय पार्क स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मणिपुर में, जिसे तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, केबिल लामजाओ। केबुल लामजाओ वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, भारत में कॉफी का अत्यधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। इसका आंसर ऑप्शन सी है कर्नाटक। जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। भारत में किस राज्य को धान का कटोरा कहते हैं? ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा है, तमिलनाडु के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा लवणता वृद्धि के कारण खेती की योग्य नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए तिरुचिरापल्ली। उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में भी लवणता काफ़ी अधिक मात्रा में हो चुकी है। ये भी खेती करने के योग बहुत कम रह गया है। खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी तामा। खेतड़ी के खाने राजस्थान के अंदर राजस्थान राज्य में हैं, जो कि तांबे के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से किया गया था? इसका सही उत्तर है सोवियत संघ रूस। भिलाई छत्तीसगढ़ में एक लौह संयंत्र है और ये रूस के सहयोग से स्थापित किया गया है। इसकी मैं आपको एक माध्यम से बताना चाहूँगा, भिलाई भलाई भिलाई और भलाई। भलाई कौन करता है हमारे साथ, हिंदुस्तान के साथ? रूस। अब आप ये कभी नहीं भूलोगे। क्वेश्चन नंबर 46 है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कृष्णा नदी। USAKTBA जैसी परियोजना भारत में यह है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दामोदर घाटी परियोजना। अपातनी कहाँ का मुख्य जनजातीय समूह है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। फसल कर्ज के लिए बैंक को अदा किया गया ब्याज है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उपादान अदायगी। क्वेश्चन नंबर 50 हमारा है, निम्नलिखित में से किस कर की वसूली केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं की जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी व्यावसायिक कर। बाकी ये सारे केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा भी लिए जा सकते हैं, और वरना केंद्र के द्वारा तो ये लिए ही जाते हैं, पर व्यावसायिक कर है ये केंद्र के द्वारा नहीं लिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 51 हमारा है, किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति का प्रयोग में नहीं लाई जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आगत पद्धति। क्वेश्चन नंबर 52 है हमारा, भारत में राष्ट्रीय आय के प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा। ये यूपी पुलिस 2024 में भी ये क्वेश्चन आया था, अभी जो पीछे एग्जाम हुआ है। जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मांग निक्षेप। बढ़ती हुई प्रत्यायी
एक बेहतर कल्याण को घोतक होगी यदि उसके साथ हो। गरीबों के पक्ष में परवर्ती आय वितरण। क्वेश्चन नंबर 55 हमारा है, निम्नलिखित में किस देश का अलिखित संविधान है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यूके। भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का है? इसका सही आंसर है यूएसए। अलिखित संविधान सबसे पहले यूके, सबसे बड़ा संविधान भारत। क्वेश्चन नंबर 56 हमारा है, संविधान की उद्देश्य का प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार हुआ है? सिर्फ एक बार। 42वां संविधान संशोधन 1976। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? जीवन का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 58 हमारा है, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रबंधों से संबंधित है? भाग 2 हमारा नागरिकता से संबंधित है, यह इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली लोकतंत्र के वास्तविक अधिकार के ही विपरीत जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जाति प्रणाली। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है? अनुच्छेद 14 विधि के अनुसार समता, ये सही है। अनुच्छेद 16 समान अवसर, सही है। अनुच्छेद 17 उपाधियों का समापन, यही गलत है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी सही है, क्योंकि 17 में अस्पृश्यता का अंत दिया गया है, बल्कि उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में दिया गया है। अनुच्छेद 18 में ही सैनिक उपाधियों की अनुमति भी दी गई है। क्वेश्चन नंबर हमारा 61 है, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, धर्म। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था विधि द्वारा शासन सिद्धांत के विपरीत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विशेषाधिकार तथा प्रतिरक्षा। क्वेश्चन नंबर 63 हमारा है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश से लिए गए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आयरलैंड के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 64 हमारा है, सरकार की राष्ट्रीय प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए उन व्यक्तियों में से जो कला, साहित्य, सामाजिक सेवा आदि के क्षेत्र में प्रख्याति प्राप्त हैं, निम्नलिखित में से कितने व्यक्तियों का नामांकन कर सकता है? क्वेश्चन ये कहना चाहता है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 12 सदस्य, अनुच्छेद 81(1) के तहत, 80(1) के तहत। निम्नलिखित में से व्यक्ति कौन है जो अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले को सहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष अपने पद की शपथ नहीं लेता है, बल्कि एक सांसद के रूप में ही कार्यरत रहता है। अनुच्छेद क्वेश्चन नंबर 68, भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर
पुनः निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जितनी बार चाहें। क्वेश्चन नंबर 69 है, सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गाय। निम्नलिखित में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गार्गी। क्वेश्चन नंबर 71 हमारा है, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित हैं? श्रवणबेला। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपने प्राण श्रवणबेला में ही त्याग दिए थे। क्वेश्चन नंबर 72 हमारा है, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तक्षशिला। इसे अशोक के द्वारा दबाया गया, तब यहाँ पर शांति हुई। क्वेश्चन नंबर 73 हमारा है, कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? गंधार कला। चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विक्रमादित्य। क्वेश्चन नंबर 75 हमारा है, गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन सा था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजेंद्र चोल। क्वेश्चन नंबर 76 हमारा है, 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर किसने बनवाए? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तेजपाल। एक ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो जैसे मैंने आपसे कहा, दिलवाड़ा के जैन मंदिर, ऐसे याद रखिए, यानी कि ये जैन धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 77, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया? इसका सही आंसर है तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था और गुलाम वंश की स्थापना करने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक था। चौदह सौ 20 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में आने वाले इटली यात्री का नाम क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, निकोलो डी कोंटी। क्वेश्चन नंबर 80 हमारा है, दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी? इसका सही आंसर है पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के मध्य। पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य। पानीपत की पहली लड़ाई 1526, पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 और पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761। शेरशाह की मृत्यु कब और कहाँ हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कलिंजर। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, देहरादून उत्तर प्रदेश में ना होकर उत्तराखंड में है, शिमला हिमाचल प्रदेश में है, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है और पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 83 हमारा है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कोरोमंडल तट। ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, मोर देन एग्जामों में ये आया हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से किस स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सुंदरबन नेशनल पार्क। भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लद्दाख पठार। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? ऑप्शन ए, जोंग जलप्रपात, कर्नाटक राज्य में। ये साबरमती नदी पर है। भारत का सबसे सूखा भाग कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पश्चिमी राजस्थान। क्वेश्चन नंबर हमारा 88 है, HYV कार्यक्रम को भारत में डैश भी कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नव कृषि नीति। क्वेश्चन नंबर 89 हमारा है, भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहां पर मिलती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, देवप्रयाग। क्वेश्चन नंबर 90 हमारा है, ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाए जाने वाला प्रमुख खनिज है। इसका सही उत्तर है पेट्रोलियम। क्वेश्चन नंबर 91 हमारा है, सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ज्वारीय वन। कैबुल लामजाओ जो विश्व का एक अकेला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, कहां पर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 93 हमारा है, अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जंगली जानवरों के निवास स्थलों का नाश। क्वेश्चन नंबर 94 हमारा है, भारत की निर्यात मद के रूप में कौन से मामले की मूल्य में सर्वोच्च स्थिति है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सूखी लाल मिर्च। क्वेश्चन नंबर 95 हमारा है, भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जूट उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर है और बांग्लादेश द्वितीय स्थान पर है। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वृष्टि। वृष्टि को ही वर्षा कहते हैं। जादूगुड़ा का संबंध है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यूरेनियम की खनन से। ये झारखंड में है और ये यूरेनियम के खनन के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 98, सबसे पुरानी चालू परिष्करणशाला रिफाइनरी कहाँ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डिगबोई, जो कि असम में है। क्वेश्चन नंबर 99 हमारा है, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड स्थित हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भद्रावती में। और हमारा ये 100वां नंबर का क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ यार लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं खुद तैयारी करता हूँ और वीडियो भी डालता हूँ, आपकी भी तैयारी हो जाएगी। प्लीज़ यार चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमारे शॉर्ट्स भी वीडियो को देखा करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 100वां, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कृष्णा नदी। कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को कहते हैं? ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ताप ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 102वां, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया?
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2006। एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ज़्यादातर मैं जो इस 1000 क्वेश्चन कराया हूँ ये सारे कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ये वही क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर हैं। घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है जब। आय बढ़ती है, ऑप्शन बी। भारत सरकार का सबसे अधिक राजस्व अर्जित करने वाला एकमात्र स्रोत है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर में ही आयकर आता है। निम्नलिखित में से कौन सा निजी कारपोरेट क्षेत्र की बचत को दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा निजी कारपोरेट क्षेत्र की बचत को दर्शाता है? इसका सही उत्तर है अवितरित लाभ। क्वेश्चन नंबर 106 में हमारा है अंतरण अदायगियों का अभिप्राय है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पेंशन, बेरोजगारी राहत आदि के रूप में जनसाधारण द्वारा प्राप्त किए गए हित लाभ। क्वेश्चन नंबर 107 है देशों के समूहों के साथ व्यापार करार करने की औपचारिक पद्धति को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ट्रेडिंग ब्लॉक। क्वेश्चन नंबर 108 है हमारा प्रत्यक्ष करों के मामले में अदायगी दायित्व और कर का अंतिम भार किस पर स्थित होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वह आदमी जिस पर यह अधिरोपित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 109 है जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित। क्वेश्चन नंबर 110 हमारा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी संघीय। क्वेश्चन नंबर 111 हमारा है निम्नलिखित में से किस ई सन में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संबंधित संविधान में शामिल किए गए? इसका सही आंसर है 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत मूल कर्तव्य और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक मात्र संशोधन किया गया। क्वेश्चन नंबर 112 हमारा है भारतीय संघवाद निकट है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कनाडा। संघ की मतलब जो भी बातें संघवाद की बातें की हैं जो ये हमने कनाडा के देश से संविधान से लिया है। क्वेश्चन नंबर 113 है लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व आवश्यक हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, अफसर की समानता, अधिकारों का संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 114 हमारा है भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मौलिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 115 हमारा है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए हैं?
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1976। अगर आप सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहें पूरे इन 1000 क्वेश्चनों में, तो यही सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये किसी न हर एग्ज़ाम की हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन ये आता ही है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया, इसमें क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, यही आता है। क्वेश्चन नंबर 116, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों को गारंटी देता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कानून के सामने समानता और कानून की समान सुरक्षा की। क्वेश्चन नंबर 117 में हमारा है भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 118 है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 39। क्वेश्चन नंबर 119 है हमारा राज्यसभा के लिए सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है। सही उत्तर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का समझौता करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। यह उसका क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 71 के तहत सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित सभी विवादों का निवारण करेगा और ये उसका मौलिक अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के उपराष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है। ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार हैं जो ऑप्शन इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ब्रिटिश राजा रानी के पास। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दूध और इसके उत्पाद। वैदिक आर्य मुख्यतः पशुपालक थे क्योंकि उनके ज़्यादातर युद्ध और ब्राह्मणों को दी जाने वाली दान गौदान था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लुम्बिनी। भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है। भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है। इसका सही आंसर है चित्रित धूसर मृद भंडारों के साथ। क्वेश्चन नंबर 126 हमारा है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी श्रवणबेला। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन में जैन धर्म अपना लिया और यह एक वनवास में चले गए और उपासना के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कनिष्क। कनिष्क के दरबार में ही चरक रहते थे। गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रुपए। चोल राजा राजेंद्र ने निम्नलिखित में से कौन सी पदवी धारण नहीं की थी। चोल राजा राजेंद्र ने निम्नलिखित में से कौन सी पदवी धारण नहीं की थी। इसका सही आंसर है त्याग समुद्र। खजुराहो का मंदिर का निर्माण किसने किया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी चंदेल शासकों। खजुराहो के मंदिर चंदेल और सोलंकियों ने तैयार किए थे। खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में है। किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया।
सही आंसर है ऑप्शन बी, तराइन की द्वितीय लड़ाई 1192। क्वेश्चन नंबर 132 हमारा है, वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया? वे दो वंशज कौन से थे जिसने खिलजी शासक से तत्काल पहले और बाद में शासन किया? इसकी ट्रिक भी है, गुलाब खिले तो सांस लो, यानी सबसे पहले आए गुलाम वंश, फिर आए खिलजी वंश, फिर उसके बाद आए लोधी वंश। तो खिलजी से पहले कौन आए? गुलाम, और उसके बाद लोधी। तो अरे गुलाब खिले तो सांस लो, सबसे पहले आए गुलाम, उसके बाद खिलजी आए, उसके बाद तुगलक आए, उसके बाद लोधी आए, उसके बाद सैयद आए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गुलाम वंश और तुगलक वंश। कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अमुक्त माल्यद। क्वेश्चन नंबर 134 है, निम्नलिखित में से किसका अपने समकालीन मुगल बादशाह के साथ मिलान गलत हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पृथ्वीराज चौहान और अकबर। नाना फडणवीस का मूल नाम था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बालाजी जनार्दन भानु। क्वेश्चन नंबर 136, निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। क्वेश्चन नंबर 137, केरल के तट को कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मालाबार तट। जॉर्जिया दर्रा जोड़ता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, श्रीनगर को लेह से। प्राकृतिक मार्ग उपलब्ध कराने वाले पर्वत के किसी अंतराल गैप को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दर्रा। भारत में गेहूं की निम्न जातियों में से किसकी खेती की जाती है? भारत में गेहूं की निम्न जातियों में से किसकी खेती की जाती है? ऑप्शन बी, ब्रेड गेहूं। भारत की जलवायु है? ऑप्शन बी, मानसूनी। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा सुगल बाउल कहा जाता है? चीनी का कटोरा सुगर बाउल। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, देवप्रयाग। पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कोयला क्षेत्रों से। मानस पशु विहार किस राज्य में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, असम। मानस, काजीरंगा, ओरांग, ये 3 राष्ट्रीय बाघ और पशु विहार ये असम राज्य में है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ कहाँ पर है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मणिपुर। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वन संरक्षण। सुंदरलाल बहुगुणा इससे संबंधित हैं। जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तरबूज। भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र कहाँ पर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए दूध उत्पादन। भारतीय संविधान में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली को कहाँ से लिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कनाडा। संघीय प्रणाली ये कनाडा से ली गई है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 167। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? यानी कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 168 है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार। 44वां संविधान संशोधन 1978 संपत्ति के अधिकार को एक विधिक अधिकार बना दिया गया है अनुच्छेद 300A के तहत। उस समय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं रह गया है, ये एक विधिक अधिकार हो गया है। क्वेश्चन नंबर 169 संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? सही आंसर है ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, पर अब वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 46वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है शिक्षा का अधिकार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है। इसका सही आंसर है 6 प्रकार की स्वतंत्रता। नीचे पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ये इस प्रकार हैं: वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा, शांतिपूर्वक और निर्युद्ध सम्मेलन या सभा की स्वतंत्रता। तीसरी है संगम, संस्था या संघ बनाने की स्वतंत्रता। चौथी है भारत की राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध विचरण की स्वतंत्रता। पांचवी है भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। और क्वेश्चन नंबर 6 है वृत्ति, उपजीविका और व्यापार की स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 171 है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 172 है संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में देख उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए के.टी. शाह। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से पढ़ लीजिए। संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत मतलब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक की उस चेक की तरह है जिसमें बैंक चाहे तो उसका पेमेंट करे और बैंक भुगतान चाहे तो ना करे। ये कथन किसका है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए के.टी. शाह। यदि लोकसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो यह अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसको संबोधित करेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उपाध्यक्ष। लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देगा। एकल हस्तांतरणीय मतदान पद्धति में हर मतदाता व्यस्त कर सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी हैं। इस क्वेश्चन का मतलब कहने का ये है कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो जो उसमें इलेक्टेड एमएलए और एमपीस होते हैं वो वोट किस प्रकार डालते हैं, मतलब वो वोट एक नहीं डालते हैं, वो वरीयता देते हैं। अगर 3 राष्ट्रपति खड़े हुए हैं तो मतलब हम पहली वरीयता इनको दे रहे हैं, दूसरी इनको दे रहे हैं और तीसरी इनको दे रहे हैं।
इसका मतलब ये क्वेश्चन का ये मतलब है, मतलब कि वो तीन मत देगा, पर वरीयता के हिसाब से पहला उसको देगा, दूसरा इसको देगा और तीसरा इसको देगा। तो जिसकी वरीयताएं सबसे ज़्यादा होंगी वही राष्ट्रपति बनते हैं। भारत में सिर्फ एकमात्र अभी तक ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जो निर्विरोध चुने गए, नीलम संजीव रेड्डी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 175, क्वेश्चन नंबर 175, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निम्नलिखित को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? राष्ट्रपति बनने के लिए आयु पूछा है क्वेश्चन ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 35। राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति बनने के लिए आयु 35 साल। लोकसभा सदस्य बनने के लिए आयु 25 साल। लोकसभा के अंतर्गत प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, सांसद जितने प्रकार के हैं, कैबिनेट मंत्री, ये सब आते हैं। और राज्यसभा सदस्य बनने के लिए इसकी आयु 30 वर्ष है। और वोट देने की आयु 18 वर्ष है। पहले ये 21 वर्ष थी, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा इसकी आयु 18 वर्ष कर दी गई। क्वेश्चन नंबर 176, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय संविधान के तहत आपातकाल की घोषणा करने के लिए अंतिम प्राधिकारी माना जाता है? मतलब आपातकाल कौन घोषित कर सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। भारत में राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपातकाल घोषित कर सकता है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 356 के तहत, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन और 360 के साथ वित्तीय आपात। भारत में अभी तक एक भी बार वित्तीय आपात नहीं लगा है, और वैसे भारत में 3 बार आपातकाल लग चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य पुरुष द्वारा सबसे पहले प्रयोग में होने वाले में से था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जौ। क्वेश्चन नंबर 178, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया है? इसका सही आंसर है अशोक मौर्य का रिमुनुदेई स्तंभ। क्वेश्चन नंबर 179 है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लौह। अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केंद्रीकृत एकाधिपत्य। क्वेश्चन नंबर 196 हमारा है, भारत में किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 197, निम्नलिखित में से भारत के तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? निम्नलिखित में से भारत के तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गंगा। कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? ऑप्शन बी झारखंड। क्वेश्चन नंबर 199, जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कर्नाटक। कर्नाटक में कंबाला दौड़ होती है भैंसों की। वनरोपण प्रक्रिया है, वनोरोपण प्रक्रिया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी और पेड़ लगाने की। अंतर्वर्ती जायद फसल हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी
प्रस्तावित फसलें जो तब रोपित की जाती हैं जब नियमित फसलें उगने में असफल हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 203 है, दुग्ध उत्पादन में संसार में भारत का कौन सा स्थान है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दूध उत्पादन से। हाल में आंध्र प्रदेश का तुमुल्लापल्ली किस सर्वाधिक निक्षेपण डिपॉजिट के लिए विश्व में नक्शे में आ गया है? मतलब कहने का मतलब है आंध्र प्रदेश का तुमुल्लापल्ली किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यूरेनियम। असम राज्य में काम कर रही तेल परिष्करणशालाओं रिफाइनरियों की संख्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन, ये तब का क्वेश्चन होगा, शायद अब इसको अपडेट कर लेना मेरे हिसाब से। किस नगर को भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बेंगलोर को। क्वेश्चन नंबर 208 है, भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है? ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दामोदर नदी घाटी परियोजना। क्वेश्चन नंबर 209, निम्नलिखित में से बिजली का नवीकरण संसाधन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पानी। क्वेश्चन नंबर 210, निम्नलिखित में से कौन एकाधिकार का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन एकाधिकार का एक उदाहरण है? भारतीय रेल, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 226 हमारा है, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 माह के भीतर। क्वेश्चन नंबर 227 है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही के पद एक साथ खाली हों तो राष्ट्रपति पद पर अस्थायी रूप से कौन काम कर सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 228 है, भारत के राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए निर्वाचन का आयोजन निम्नलिखित में से कौन करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत का निर्वाचन आयोग। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 35 वर्ष। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? ऑप्शन बी, 6 महीने। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तांबा। क्वेश्चन नंबर 232, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शाक्य वंश। क्वेश्चन नंबर 233, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बिंबिसार। क्वेश्चन नंबर 234, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कलिंग युद्ध। 261 ईस्वी पूर्व अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा, उसके बाद उसने विजय न चुनकर धम्म नीति अपनाई और बुद्ध धर्म अपनाया और उपगुप्त नामक बौद्ध शिक्षक से शिक्षा प्रदान की। क्वेश्चन एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब कलिंग का युद्ध हुआ तो कलिंग का राजा कौन था? तो इसका सही आंसर है खाड़वेल, कलिंग युद्ध में कलिंग का राजा था।
क्वेश्चन नंबर 235, शक संवत किसने और कब शुरू किया?